एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विद स्टडी। स्टिल लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। 90 डे स्टडी चैलेंज का आज है डे 25। आज 25वां दिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आज था संडे, इसलिए मेरी आंख आज थोड़ी देर खुली थी। मैं पढ़ाई करने के लिए सुबह में 4:47 में बैठी थी और उस समय से लेकर के मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। और एक बेनिफिट ये था कि मेरी बेटी को स्कूल नहीं जाना था, तो मैं 6 बजे तक आराम से पढ़ सकती थी। पहले तो मेरा मन कर रहा था कि नहीं पढूं और अफसोस भी हो रहा था कि अर्ली मॉर्निंग जगती तो आज 4-5 घंटे की पढ़ाई मेरी हो जाती। बट कोई बात नहीं, आज जल्दी नहीं उठ पाई, लेकिन फिर भी मैं खुद से कही कि देर से उठना हार नहीं है मेरी। बिना पढ़े दिन खत्म कर दूंगी तो ये मेरी सबसे बड़ी हार होगी। तो आज मैं कोई भी नया टॉपिक्स, नया चीज़ें नहीं पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि जितने भी टॉपर्स हुए हैं, जितने भी अभी 70 बीपीएससी में जो क्वालिफाई हुए हैं, उनकी जर्नी मैं देखती रहती हूँ, जो कि यूट्यूब पे ही दिखाता है। वो वीडियो जो शेयर होता है तो वो उनका पॉडकास्ट भी देखती हूँ। तो वो लोग यही बोलते हैं कि रिवीजन करना चाहिए। तो मैं सोची हूँ कि सैटरडे और संडे मुझे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और मंडे टू फ्राइडे जितनी भी नया नया टॉपिक है उसको मुझे पढ़ना है। तो आज मुझे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी थी, तो इसलिए आज मैं नया टॉपिक पढ़ने के बजाय एक्सप्लोसिव जो मैं पढ़ ली थी, फर्टिलाइजर्स जो मैंने पढ़ लिया था, केमिस्ट्री का ये है एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर, और बायोलॉजी में इंडोक्राइन सिस्टम मैम स्टार्ट की हुई है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अभी थायराइड के बारे में ही बताई थी। तो आज मैं उसी सब का रिवीजन कर रही थी। जितना भी टॉपिक है वो सब अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे करूँगी ना तो हो जाएगा। एक बार मैं बहुत सारे टॉपिक को लेकर के पढ़ूंगी ना तो नहीं होगा। और रिवीजन बहुत ही बड़ा मतलब कि रोल प्ले करता है पीडीएफ लिस्ट में आपका नाम लाने के लिए। तो मैं ये देख रही हूँ अभी, जितना आप यूट्यूब खोलो ना तो बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू आपको दिखाई देगा। तो सिलेक्शन मुझे लगता है कि उनकी जर्नी देख के मुझे ये फील हुआ है कि सिलेक्शन जो है सिर्फ पढ़ने से नहीं होती, बार बार रिविजन करने से होता है। और इसीलिए अब मैं जो है ना सिर्फ और सिर्फ रिविजन पर ध्यान दूंगी। मंडे टू फ्राइडे नया टॉपिक और सैटरडे संडे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, चाहे मेरा कितना भी बैकलॉग क्यों ना लगाओ। और इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हूँ, क्योंकि एक परीक्षा का वेट करते करते न जाने मेरा कितना समय निकल गया। उम्र भी बढ़ रही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है, लेकिन वैकेंसी का कोई भरोसा नहीं। कई बार ऐसा लगता है कि लाइफ ऐसे बीच रास्ते में रुक गई हो, क्योंकि हमारे जो शिक्षा मंत्री है, माननीय जो शिक्षा मंत्री है, पहले वो बोले थे कि जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा और सितंबर में हर हाल में एग्ज़ाम होगा, आप लोग तैयारी करते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए। लेकिन आपको पता ही है कि अधियाचना के बारे में अभी बोले हैं, वो भी अधियाचना जुलाई लास्ट में बोले हैं। वो भी अधियाचना कब जाएगी, कब नहीं जाएगी और कब एग्ज़ाम होगा, 2030 से पहले कुछ भी होना संभव नहीं है। तो जब हमारे पास इतना टाइम है तो मैं इसीलिए सोची हूँ कि मैं कोई और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही हूँ। कोई और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है और मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि अब मैथ्स को अच्छा करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम दूँ। तो मैथ्स सिर्फ और सिर्फ पीसीएस लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत कम मार्क्स के मैथ्स पूछते हैं। तो अब मेरा मन कर रहा है कि एक एग्ज़ाम पर नहीं डिपेंड रहूं, पीसीएस लेवल की भी तैयारी करूं और आने वाले कुछ सालों में, मतलब ये नहीं कहूँगी कि अभी तैयारी करूं तो 1-2 साल में मेरा हो जाएगा, नहीं, आने वाले कुछ सालों में मेरी मेहनत होगी वो रंग लाएगी और कुछ अच्छा परिणाम मुझे लगता है कि मिलेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मुझे पढ़ाई से ज़्यादा एक मेंटर की ज़रूरत है, कोई ऐसा जो मुझे सही दिशा दिखा सकते, क्योंकि मेहनत करने की कमी नहीं है मेरे में, मुझे ऐसा फील होता है, लेकिन जो सही रास्ता और सही दिशा है ना वो मेरे मतलब मुझे नहीं मिल रहा है, जिस कारण मैं अभी फ़िलहाल भटक रही हूँ और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, डीमोटिवेटेड सा फील करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं ना खुद से एक वादा करती हूँ कि मेरे हालात कैसे भी हों, मुझे कोई मेंटर मिले या ना मिले, फिर भी मुझे अपना जो है स्टडी टारगेट जो है उसको नहीं रोकना है। कुछ सब्जेक्ट मेरे बहुत अच्छे हो रहे हैं और आने वाले समय में हो जाएंगे, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट है साइंस के ना मुझे आकृति मैम है, मुझे लगता है कि उनके गाइडेंस में रह के मेरा साइंस बहुत ही अच्छा हो गया है और आने वाले समय में बहुत से भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैथ्स के लिए ना मुझे कोई उतना टीचर मिल नहीं रहे हैं और मैथ्स पे अभी मैं उतना फोकस भी नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे और भी जो पीसीएस लेवल में जीके जीएस वाले जो पोर्शन वाले से आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये
सब के लिए ना मुझे किसी अच्छे से मेंटर की ज़रूरत है। बट देखो आगे मैं क्या करती हूँ, अगर मैं पीसीएस लेवल की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी तो मैं ये सोची हूँ ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ बुक पे अभी फोकस करूँगी, मैं कोई भी बैच नहीं परचेज करूँगी। पहले खुद से 60 to 70% खुद से कर लूँगी, तभी जा कर के लास्ट टाइम पे मैं बैच लूँगी और देखूँगी कैसे क्या होता है। क्योंकि पढ़ते रहने से ना, जब आप किसी एग्ज़ाम में इन करते हो, ऐसे बहुत एग्ज़ाम टफ लगता है। एक वक्त था कि मुझे टीचर वाला भी एग्ज़ाम फालतू और बेकार लगता था और टफ लगता था, बट अब उस एग्ज़ाम के बारे में मुझे पता चल गया। तो उसी तरह से मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम दूंगी, पढ़ते रहूँगी, तो पढ़ते रहने से मुझे पीसीएस लेवल के भी जो एग्ज़ाम होते हैं उनके बारे में भी पता चलेगा। सब सुबह की जब मेरी पढ़ाई हो गई थी तो उसके बाद ना घर के मेरे काम जो है वो शुरू हो गए थे। किचन, पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटी का ध्यान रखना, उसके कपड़े को साफ़ करना, कपड़े को प्रेस करना, उसकी पढ़ाई। संडे होने की वजह से काम और भी ज़्यादा हो जाता है, आपको ये चीज़ पता होता है। एक हाउसवाइफ के लिए पढ़ाई के लिए समय निकालना आसान नहीं होता है, लेकिन हाँ, ये मैं कहूँगी कि नामुमकिन भी नहीं होता है। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं इतनी सुबह जग कैसे जाती हूँ, तो इसका एक ही आंसर मेरे पास है और बहुत ही ईजी आंसर है। मैं हर दिन जीतती नहीं हूँ, लेकिन हर दिन कोशिश ज़रूर करती हूँ। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती है। आप लोग मेरी 10-15 मिनट का ही ब्लॉग देखते होंगे और बहुत तो देखते भी नहीं होंगे, स्किप कर देते होंगे या फिर बहुत नहीं देखते होंगे। लेकिन अगर मैं 10-15 मिनट का वीडियो डालती हूँ, ब्लॉग डालती हूँ, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 10% तो वैसे हैं जो पूरी मेरी वीडियो देखते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इस 10-15 मिनट के पीछे कई घंटे की मेहनत होती है। पढ़ाई होता है, ब्लॉग को शूट करना होता है, ब्लॉग की एडिटिंग होती है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपने बच्चों का ध्यान देना होता है और खुद के टूटे हुए मन को ना बार बार संभालना पड़ता है। और मेरी जो यही है, मेरी मतलब जो रूटीन है, मुझे लगता है कि यही मेरी डेली रूटीन है। कई बार मेरा मन करता है रोने का, कई बार सब छोड़ देने का मन करता है, लेकिन फिर याद आता है कि अगर आज रुक गई तो आने वाला कल भी यही सवाल पूछेगा कि तुमने कोशिश क्यों छोड़ दी, तुमने ऐसा क्यों किया। और मैं ना रिग्रेट में नहीं जीना चाहती हूँ। शायद मेरी स्पीड बहुत ही स्लो है, लेकिन मैं पीछे नहीं जा रही हूँ, मुझे ये पता है। मैं हर दिन अपने सपने के लिए एक कदम और करीब पहुँच रही हूँ। मैं नहीं जानती मेरी मंजिल कब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मेरी मेहनत एक दिन बेकार नहीं जाएगी। अगर मेरी यह जर्नी देख कर के एक भी हाउसवाइफ, एक भी माँ या एक भी एस्पिरेंट फिर से अपना बुक उठा लेती है ना, तो मुझे लगता है कि मेरा जो संघर्ष है वो सिर्फ मेरा नहीं था, आप लोगों का भी था। और मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि चलो मैं एक प्लेटफॉर्म पे हूँ और मुझे देख कर के एक भी इंसान जो है वो इंस्पायर हो रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है कि किसी के इंस्पिरेशन बनते हो। तो मुझे ये चीज़ ना बहुत अच्छा लगता है। इवन आप लोग का कमेंट आता है कि दी आपको देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, तो इसलिए ही मैं ये बात आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो किसी और का इंतज़ार मत कीजिए, खुद को खुद ही मोटिवेट करना सीखिए। क्योंकि जिस दिन आपका सपना आपकी नींद से बड़ा हो जाएगा, उस दिन अलार्म नहीं, आपका सपना आपको जगा देगा। याद रखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है ना जो रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों नहीं हो, कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आए आगे बढ़ने में, लेकिन आपको फिर से उठना पड़ेगा। कितने कांटे क्यों ना हो आपके रास्ते में, आपको उस कांटों पर चलना पड़ेगा और खुद के लिए एक बहुत ही बेहतर फ्यूचर स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी जो जितने भी 70 बीपीएससी में हुए हैं, उनमें एक ये लेडी है, उनका तो नाम मुझे याद नहीं है और शायद उन्होंने अपना नाम बताया नहीं है और मैं अभी उनको सर्च करके ढूंढी भी नहीं हूँ कि उनका नाम एग्जैक्ट क्या है। बट उन्होंने लव मैरिज शादी की थी, उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। उसके साथ साथ वो 10 साल से जॉब भी कर रही हैं, जो संविदा पे होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो जॉब होता है वो करते हुए उन्होंने तीसरे ही प्रयास में बीपीएससी निकाल ली, हिंदी मीडियम से निकाली। तो उनको देख करके ना मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ और मुझे ऐसा लगा है, उन्होंने एक ही चीज़ बोला है कि हर दिन, मतलब कि एक बार में आप 10 घंटा 15 घंटा नहीं पढ़ो, हर दिन पढ़ोगे तो हो जाएगा। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो हर दिन रोज़ पढ़ने से नहीं होता है। हाँ, रुक रुक के पढ़ने से, छोड़ छोड़ के पढ़ने से कोई भी चीज़ नहीं होता है। आप एक वीडियो ही देख लो ना, ब्लॉग ही देख लो ना, अगर
आपका व्यूज़ बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आप रुक जाओगे ना तो आपका व्यूज़ 0 हो जाएगा, और वही आप डेली ब्लॉग डालोगे तो धीरे धीरे आपके व्यूज़ बढ़ेंगे। तो यही सब चीज़ होता है, खुद पे फोकस करना चाहिए और डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए किसी भी लाइन में। तो अब मिलूंगी किसी और क्या अपने 26वें दिन में, 90 दिन स्टडी चैलेंज के 26वें दिन के जर्नी में। बाय बाय।